नमस्ते। चलिए एक ऐसे शैतान की कल्पना करते हैं जिसके 21 चेहरे हैं। एक ऐसा शैतान जो एक पूरे देश को अपने घुटनों पर ले आता है और फिर बस हवा में गायब हो जाता है। आज हम जापान के इतिहास के सबसे कुख्यात और अनसुलझे रहस्य द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस की कहानी में उतरने वाले हैं। देखिए, 1980 के दशक में जापान की पुलिस का तो कोई तोड़ ही नहीं था। उनकी काबिलियत पर किसी को जरा भी शक नहीं था। और हो भी क्यों भला, वो हत्या के 98% मामले सुलझा लेते थे। एक ऐसा रिकॉर्ड जो लगभग परफेक्ट था। लेकिन फिर एक साया उभरा, एक ऐसा अपराधी जिसे कोई पकड़ नहीं पाया। उसने सिर्फ कानून ही नहीं तोड़ा, बल्कि जापान की सबसे काबिल पुलिस फोर्स के गुरूर को हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। तो आखिर इस शैतान ने अपनी पहली चाल चली कैसे? कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दुस्साहसिक घटना से जिसने अगले 17 महीनों तक पूरे जापान को खौफ के साए में रखा। तारीख थी 18 मार्च 1984। जापान की मशहूर कैंडी कंपनी ग्लाइको की प्रेसिडेंट कत्सुहिसा इज़ाकी को उनके ही घर से अगवा कर लिया जाता है। और फिरौती की मांग कोई छोटी मोटी रकम नहीं, 1 अरब येन और 100 किलो सोना। लेकिन कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब सिर्फ 3 दिन बाद इज़ाकी खुद ही अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग निकलते हैं। पर ये कोई आम अपहरण बिल्कुल नहीं था। अपहरणकर्ता चोरी की चाबी से घर में घुसे थे। उन्होंने इज़ाकी की माँ और पत्नी को टेलीफोन के तार से बांधा और इज़ाकी को सीधे नहाते हुए बाथरूम से उठा लिया। और सबसे अजीब बात, उन्होंने घर से कोई कीमती सामान नहीं चुराया। उनका मकसद पैसा नहीं, कुछ और ही था। इज़ाकी तो बच गए, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में असली खेल तो अब शुरू होना था। अपराधियों ने गायब होने के बजाय पुलिस और जनता का मजाक उड़ाते हुए आतंक का एक नया अभियान ही छेड़ दिया। 8 अप्रैल 1984 को उन्होंने अपना पहला खत भेजा और इसकी पहली ही लाइन से उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया। जापान की बेवकूफ पुलिस फोर्स के नाम, अगर तुम प्रोफेशनल हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। इन खतों के नीचे वो एक नाम लिखते थे, द मॉन्स्टर विथ 21 फेसेस। ये नाम उन्होंने जापान के एक मशहूर जासूसी उपन्यास से लिया था, जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। उनका तरीका बहुत सीधा था, लेकिन उतना ही डरावना। वे पहले पुलिस और मीडिया को छिड़ाने वाले खत भेजते, फिर दुकानों में रखी कैंडी में जहर मिलाने की धमकी देते। इससे पूरे देश में दहशत फैल जाती और कंपनियों को अपने सारे प्रोडक्ट्स वापस बुलाने पड़ते। और इसके बाद वे बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाते थे। उनका पहला निशाना ग्लाइको फूड्स था, जिसे साइनाइड मिली कैंडी की धमकी के बाद बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपना ये अभियान जापान की दूसरी बड़ी फूड कंपनियों जैसे कि मोरिनागा पर भी शुरू कर दिया और वही धमकियां दोहराईं, जिससे पूरे देश में घबराहट का माहौल बन गया। इस पूरे मामले का दबाव पुलिस पर लगातार बढ़ता जा रहा था और उनकी इस नाकामी की एक बहुत बड़ी और दुखद मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 1-2 महीने नहीं, पूरे 17 महीने तक दिन रात जांच चलती रही। इस दौरान 1.25 लाख से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। सोचकर देखिए, पूरा देश छान मारा गया था। लेकिन नतीजा सिफर, 0, एक भी गिरफ्तारी नहीं। और इस नाकामी की शर्मिंदगी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई। 7 अगस्त 1985 को इस केस की जांच कर रहे पुलिस सुपरिटेंडेंट यामामोटो ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली। ये इस मॉन्स्टर के खेल की सबसे दुखद कीमत थी। इस भयानक घटना के बाद कहानी ने एक और अजीब मोड़ लिया। मॉन्स्टर ने सुपरिटेंडेंट की आत्महत्या पर अपनी प्रतिक्रिया दी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। यामामोटो की मौत के कुछ ही वक्त बाद मॉन्स्टर ने अपना आखिरी खत भेजा। इसमें कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक घिनौनी खुशी थी। उन्होंने लिखा, हम बुरे लोग हैं, हमें कंपनियों को छेड़ने में मजा आता है, एक बुरे आदमी की जिंदगी जीने में मजा है। बस यही। आतंक फैलाने का उनका मकसद सिर्फ मजा लेना था। और इसी खत के साथ सब कुछ खत्म हो गया। जरा सोचिए, कभी कोई फिरौती नहीं ली गई, जहर से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, मॉन्स्टर की पहचान कभी सामने नहीं आई और अगस्त 1985 के बाद वे हमेशा के लिए खामोश हो गए। जापान के कानून के मुताबिक इस अपराध के लिए जो समय सीमा थी वो अब खत्म हो चुकी है।
इसका मतलब ये है कि अगर आज वो अपराधी अपनी पहचान उजागर कर भी दें तो उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आज वो अपराधी कानून की पकड़ से पूरी तरह बाहर हैं, उन पर कोई केस नहीं चल सकता। तो सवाल यही रह जाता है, क्या 21 चेहरों वाला ये शैतान कभी अपना असली चेहरा दुनिया को दिखाएगा, या फिर ये हमेशा के लिए जापान के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य ही बना रहेगा?